हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन एंड ग्रोविंग ऑफ ग्रीन मैन्योर कि हमें जो है किस तरह की ग्रीन मैन्योर को सिलेक्ट करना है और ग्रो करना है ताकि हमें अच्छी ग्रीन मैन्योर की जो है वो बेनिफिट मिल सके। सो द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन मैन्योर क्रॉप कैन नॉट बी गेन विदाउट नोइंग द राइट टाइम ऑफ ग्रोविंग, राइट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द सॉइल एंड राइट टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन। अब ये तीनों जो हमारे पास स्टेप्स हैं, हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छे जो बेनिफिट्स हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप से वो नहीं ले सकते। इसके जो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएंगे, ग्रीन मैन्योर के बेनिफिट नहीं होंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके पूरे बेनिफिट चाहिए, हमें लॉस नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, राइट टाइम ऑफ ग्रोइंग, कि हमें किस राइट टाइम पे उसको ग्रो करना है। राइट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द सॉइल, उसके बाद राइट टाइम किस टाइम पे हमें उसको सॉइल में डालना है, और उसके बाद राइट टाइम रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन, कितना टाइम हमें देना है ताकि वो डीकम्पोज हो सके। ठीक है, सॉइल में अच्छी तरह से। द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड ऑफ ग्रीन मैन्योर ग्रोइंग इन द फील्ड। फॉलोइंग स्टेप्स है हमारे पास। सो फर्स्ट स्टेप इज टाइम ऑफ सोविंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। सबसे पहले क्या है, टाइम। द सोविंग टाइम ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। अलग अलग टाइम पे सबसे किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकल कंडीशन के ऊपर, किस तरह की वहाँ पे कंडीशन है और रिसोर्सेज अवेलेबल, किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जनरली दिस क्रॉप इज सोवन इमीडिएटली आफ्टर मानसून रेन। जनरली हम उसको कब ग्रो करते हैं, क्रॉप सोव करते हैं इमीडिएटली आफ्टर मानसून रेन के बाद। दिस क्रॉप कैन बी ग्रोवन एज कैच क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रवि क्रॉप ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई इफ इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। अगर तो कोई लोकल एरिया है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम इसको, जब हमने रवि क्रॉप यानी कि अपनी वीट को जब हमने कट किया तो उसके बाद हम अप्रैल और मई में इसको सो कर देंगे अपनी ग्रीन मैन्योर को। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ड्राई कंडीशन है, अगर हम जो हमारे पास रेन वाटर है उसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर हम जो है इसको मानसून रेन के बाद जो है वो ग्रो करेंगे। सन हेम्प एंड धनचिया आर सुटेबल फॉर ग्रोविंग इन अप्रैल एंड मई, कैन बी buried in जून जुलाई बिफोर प्लांटिंग ऑफ मेन खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के पहले, खरीफ क्रॉप हम जून जुलाई में लगाते हैं, तो खरीफ क्रॉप से पहले हम जो है वो क्या करेंगे, अप्रैल मई में सन हेम्प या फिर ढेंचिया को ग्रो कर देंगे और बर्ड कर देंगे खरीफ क्रॉप से पहले। आल्सो सन हेम्प एंड काउपी कैन बी इंटरक्रॉप्ड वाइडली स्पेस्ड क्रॉप सच एज कॉटन, मेज एंड शुगर केन। हम जो है सन हेम्प या काउपी को जो है वो दूसरी क्रॉप के साथ भी लगा सकते हैं, या किसी कॉटन हो गया, मेज हो गया और शुगर केन हो गया उसके साथ। नेक्स्ट स्टेप आता है अंडर सोविंग। दिस इन्वॉल्व ग्रोविंग अ ग्रीन मैन्योर एट द सेम टाइम एज दैट ऑफ मेन क्रॉप। अंडर सोविंग मतलब जिस टाइम पे हमने मेन क्रॉप लगानी उसी टाइम पे हमने ग्रीन मैन्योर लगा दिया। ओकेजनली दे आर सोन विद द क्रॉप और अ लिटिल लेटर व्हेन द क्रॉप आर ऑलरेडी ग्रोवन। या तो हम इसको जो है वो उससे थोड़ी पहले लगा देंगे या फिर उसके साथ में लगाएंगे, जो हमारी मेन क्रॉप है उसके साथ ही हम ग्रीन मैन्योर को ग्रो करेंगे, या फिर उससे थोड़ी सी पहले। हम इसको जो है जैसे हमने अपनी क्रॉप लगा दी है, जो हमारी मेन क्रॉप है उसको लगा दिया, या तो उसके साथ में हम उसको ग्रो करेंगे, या फिर हमने पहले अपनी जो मेन क्रॉप है वो लगा दी, उसके बाद में ग्रीन मैन्योर को हम जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, दिस रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन ग्रीन मैन्योर एंड द क्रॉप। इससे जो है कंपटीशन बिटवीन ग्रीन मैन्योर और क्रॉप में कम हो जाएगा। नो एक्स्ट्रा टाइम इज स्पेंड प्रिपेयरिंग द लैंड एंड सोविंग द ग्रीन मैन्योर। अब ये सबसे ज़्यादा फायदे वाली चीज़ ये है कि इससे हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं होगा, कि जैसे हम जो है जैसे हम जो है रबी क्रॉप से फ्री हुए, उसके बाद हम जो ग्रीन मैन्योर लगाएंगे, फिर हम उसको कट करेंगे, फिर खरीफ क्रॉप की प्रिपरेशन करेंगे। तो जो हमारा फार्मर है वो तो ऑल द ईयर बिजी रहेगा ना। लेकिन अगर हम इसको जो है इस तरह से लगाएंगे, अंडर सोइंग से लगाएंगे, तो जो उनका एक्स्ट्रा टाइम है और जो लैंड प्रिपरेशन है वो सब उससे वो बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूविंग। Green manure dug back into soil before sowing the crop and its burial at specific time provide maximum nitrogen and organic matter. Moving का मतलब होता है कटाई करना। ठीक है, तो हम जो ग्रीन मैन्योर है उसको कट करेंगे, उसको क्या कर देंगे, डिग बैक टू द सॉइल। किसी दूसरी क्रॉप को लगाने से पहले उसको ज़मीन को अच्छे से खोद के उसमें दोबारा से ग्रीन मैन्योर को डाल देंगे। ठीक है, द स्पेसिफिक स्टेज इज ईजियर व्हेन प्लांट इज इमेच्योर एंड स्टार्ट फ्लावरिंग। किस टाइम पे उसको कट करना है हमें ग्रीन मैन्योर का, जब हमारे पास जो ग्रीन मैन्योर का प्लांट है इमेच्योर है और स्टार्ट है फ्लावरिंग। एज द बेसिक एम ऑफ ग्रीन मैन्योर इज प्रोवाइड मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर एज कम्पेयर टू मैच्योर प्लांट। हमें उसका मैच्योर प्लांट खोलना चाहिए, हमें उसको
हम उससे जो है वो उसका क्या यूज़ करें, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, हम ना उसके फ्लावरिंग्स चाहिए ना उसमें सीड चाहिए। तो हम इसको जो है उस स्टेज पे फ्लावर आने से पहले उसको जो है वो कट कर देंगे और सॉइल में डिग बैक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब होता है मिलाना, ठीक है। द ग्रीन मैन्योर इज डिग बैक इनटू द सॉइल बिफोर अ क्रॉप इज सोन। हमें जो है ग्रीन मैन्योर को दोबारा से मिट्टी में डाल देना है दूसरी क्रॉप को लगाने से पहले, ठीक है। ग्रीन मैन्योर शुड नॉट बी प्लग डीपली इन द सॉइल। हमें उसको ज़्यादा डीपली नहीं डालना ग्रीन मैन्योर को, हमें जो है इसको सरफेस के ऊपर रहने दें। Indeed, they should only be walk into the soil surface. वो soil के surface पे ही रहने चाहिए. In warm and humid climate, the material can also be left on the soil surface as a mulch layer. अब बोला कि जहाँ पे मतलब कि humid है, warm और humid area, वहाँ पे हमें उसकी एक layer बना कर छोड़ देनी है ताकि हमारी जो soil है उसको benefit हो सके, ठीक है। Immature crop can be decomposed at any depth, but mature crop could be buried at less depth. जो immature crop होगी वो डिकम्पोज कर देगी कितनी भी डेप्थ में, लेकिन जो मैच्योर क्रॉप होगी उसको हमें जो है वो कम डेप्थ में लेके जाना है। इफ द वेदर इज ड्राई, ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड बी ब्रेडेड एट मोर डेप्थ। अगर ज़्यादा वहाँ पे जो है वो गर्मी है, अगर ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस है, तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा जो है वो डेप्थ में लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने उसको ऊपर ही रहने दिया तो उसके लीव्स तो ऐसे सूख जाएंगे, ठीक है। तो हमें ग्रीन मैन्योर को क्या करना है, थोड़ा सा डेप्थ में ले जाना है, ठीक है। कंपेयर टू मॉइस्ट सीजन में ऐसा नहीं करना। इफ मॉइस्चर इन सॉइल इज लेस, वाटर शुड बी सप्लाइड एक्सटर्नली। अगर मॉइस्चर थोड़ा सा जो है वो कम है तो हमें वाटर अप्लाई करना है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड बी ब्रेडेड एट हायर डेप्थ इन सैंडी सॉइल एंड इन हैवी सॉइल एट लेस डेप्थ फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन। हमें जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसको वरेट करना है हायर डेप्थ पे, सैंडी सॉइल मतलब जहाँ रेत होगी वहाँ पे उसको ज़्यादा नीचे लेके जाना है, और एंड हैवी सॉइल एट लेस डेप्थ, जो हैवी जो भारी मिट्टी होती है थोड़ी चिकनी मिट्टी टाइप हो, वहाँ पे उसको थोड़ी ऊपर रखना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज हो सके। उसके बाद फिफ्थ आता है टाइम इंटरवल बिटवीन ब्यूरियल एंड सोविंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। टाइम सबसे जरूरी है कि टाइम इंटरवल कितना ब्यूरियल और सोविंग क्रॉप्स के बीच में। टाइम इंटरवल शुड बी सच दैट इट अलो कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द टर्न इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप बिफोर प्लांटिंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। अब ग्रीन मैन्योर सब कुछ कर लिया उसका, ठीक है, उसको हमने जो है इनकॉर्पोरेशन काट भी लिया उसको, ठीक है, उसको मिक्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर हमने उसको डिकम्पोजिशन का टाइम ही नहीं दिया तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें उसको जो है वो डिकम्पोजिशन का टाइम देना, ताकि जो हमारा ग्रीन मैन्योर है वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और हमें इसके पूरे के पूरे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। टाइम इंटरवल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। एक है वेदर कंडीशन पे, कैसा वेदर है, और नेचर ऑफ ब्यूरेड ग्रीन मटीरियल, किस टाइप का जो ग्रीन मटीरियल है वो है। क्रॉप शुड बी सोवन आफ्टर 30 to 45 डेज ब्यूरियल ऑफ ग्रीन मैन्योर। हमने जब ग्रीन मैन्योर जो है अच्छे से डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो उसके 35 से 45 डेज के बाद हमें जो है दूसरी क्रॉप लगानी है। क्रॉप एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप टेक अबाउट 4 to 6 वीक फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन। जो हमारी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो 4 to 6 वीक लेती है कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे पास ग्रीन मैन्योर को जो है वो किस तरह से ग्रो करना और सिलेक्शन के, ठीक है, स्टेप्स। अब हम आएंगे ग्रीन मैन्योर इज एन इनएक्सपेंसिव इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू mounting price of fertilizer. Nitrogen has become an effective technology in economization the agriculture production system, ensuring productive capacity of soil without causing environmental problem. अभी हमारी soil को जो है benefit दे रही है, नाइट्रोजन भी फिक्स कर रही है और environment में भी कोई प्रॉब्लम, किसी भी जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें किसी भी तरह का हार्म नहीं कर रही, ठीक है। ग्रीन मैन्योर particularly the legume have relatively more nitrogen। जो ग्रीन मैन्योर होता है उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लो होती है कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो, एंड बिहेव ऑलमोस्ट लाइक केमिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। सेम बिहेव करता है, मतलब कि जो बेनिफिट इसके जो हमारे पास ग्रीन मैन्योर है सेम होंगे जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। लेकिन बेनिफिट एक और ये है कि ये इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं कर रहा, हार्म नहीं कर रहा, ठीक है, ना वाटर को, ना लैंड एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन जो जो हमारे पास दूसरे फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजीनियस, वो उनके कुछ जो है हमारे पास डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।